आज सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर सुनवाई हुई और इसमें 5 सदस्यीय बेंच थी, जिसमें अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। इसमें आज यह कहा गया कि मुख्य रूप से 2 अगस्त से नियमित रूप से इस मामले की सुनवाई की जाएगी और सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर सुबह 10:30 बजे से ही इस मामले पर सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। और आज 370 पर जब लगभग 3 साल के बाद फिर दोबारा सुनवाई प्रारंभ हुई है, तो हर एक वर्ग ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सभी को इससे उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को लेकर खुशी जताई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनना प्रारंभ किया है, लेकिन उन लोगों को यह उम्मीद है कि यह असंवैधानिक है और असंवैधानिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट से यह निरस्त हो जाएगा और इस वजह से इन लोगों ने इसका स्वागत किया है। धारा 370 1949 ईस्वी से ही हमारे देश में लगा हुआ था और यह जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष सुविधा प्रदान करता था। कई चीज़ें ऐसी थी जो तात्कालिक कारणों से उसे उस वक्त संविधान में लिया गया था और बाद में उसको फिर से जैसे जैसे हमारे देश की स्थिति सुधरेगी उसमें सुधार की भी बात कही गई थी। लेकिन इस बीच जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी, जिसे यह अधिकार था इसमें परिवर्तन लाने का, वही समाप्त हो गई थी और तब माना जा रहा था कि जब तक विधानसभा जम्मू कश्मीर की इसे अनुमति नहीं देता है हटाने की, तब तक इसे हटा पाना संभव नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 ईस्वी में इसे हटा दिया। हटाने के बाद तरह तरह की, उससे पूर्व भी कई बातें हुई थी, खून खराबे होने की बातें भी सामने आई थी, तिरंगा ढोने वाला कोई नहीं मिलेगा जैसी बातें भी महबूबा मुफ्ती सईद के द्वारा कही गई थी। लेकिन इसके समाप्ति के बाद अब लगभग 4 वर्ष होने वाले हैं, उस तरह की कोई घटना नहीं घटी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, 2020 में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी और तब यह कहा जा रहा था कि इसे 7 सदस्यीय बेंच के संवैधानिक पीठ के समक्ष रखा जाए, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और कहा था कि 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ही इसको देखेंगे, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस करेंगे। और उसी क्रम में आज इस पर सुनवाई प्रारंभ हुई और 2 अगस्त से माना जाता है कि यह नियमित इस पर कार्रवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों से जो इसके हितधारक हैं किसी न किसी रूप में और राजनीतिक पार्टियां, उन्हें यह कहा गया है कि वे अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दें, अपने अपने विचार दें कि उनके विचार क्या हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक हलफनामा दायर कर अपने विचार जाहिर कर दिए हैं कि 370 के हटने के बाद वहाँ जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। और इसमें बड़ा उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि धारा 370 के हटने के बाद वहाँ शांति व्यवस्था कायम आई। जहाँ पहले पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती थी, वो 2023 में घट करके शून्य हो गया है। अब इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर नहीं घट रही हैं। और साथ ही G20 की बैठक कराकर यह संदेश देने का भी प्रयास किया कि यहाँ पर जो कभी विवादित क्षेत्र रहा करता था, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने भी काफ़ी विवाद किया था, लेकिन वहाँ G20 के पर्यटन मंडल की जब बैठक हो गई तो यह साबित करता है कि 370 हटने के बाद कितने सुधार जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने यह भी बताया कि जो टूरिस्टों की संख्या है वह भी 2022 के वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक, अभी तक का सर्वाधिक रहा है। तो तब इस प्रकार के हलफनामे दावे किए गए हैं। हालांकि एक जो सुप्रीम कोर्ट उठा सकता है कि क्या संसद को यह अधिकार है या नहीं,
कि वह 370 को समाप्त करे। धारा 370 की अगर बात करें तो वह विधानसभा को ऐसे अधिकार देता था और केंद्र सरकार को तभी यह अधिकार प्राप्त होता जब वह विधानसभा के साथ तालमेल बिठा करके ऐसा प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित के लिए उसे देता। लेकिन खैर अभी जो स्थिति है, अब इस पर विचार किया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर देगा इस आधार पर कि संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जैसा कि अधिकांश लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर धारा 370 की बात की जाए तो वहाँ यह कहा गया है कि भले ही जम्मू कश्मीर में विशेष कानून 370 लागू रहेंगे और अनुच्छेद 1 और 370 यही दो चीज़ों पर वहाँ कानून काम करेगा, विधानसभा तय करेगी और किसी बाहर के लोग को वहाँ बसने नहीं दिया जाएगा। और अभी मतदाता सूची में भी वहाँ बदलाव हो रहा है, तेज़ी से मतदाताओं की संख्या वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। और इस बीच एक चुनाव भी भारत सरकार ने वहाँ पर करवा दिया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, और वह भी शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ हो गया और जनप्रतिनिधि भी वहाँ चुने गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से डिमोशन किया जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि आखिर ऐसा डिमोशन करने का उसके पीछे क्या अधिकार था कि दोनों ही राज्यों को जो बांटा गया जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, तो दोनों को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, एक यह बड़ा प्रश्न उठ सकता है। और दूसरा प्रश्न जो वो महत्वपूर्ण था कि संसद को ऐसे कानून बनाने के अधिकार नहीं है, तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि संसद को जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये 370 के रहते भी यह प्रावधान था कि वह वहाँ विदेश नीति, रक्षा और संचार, इस 3 चीज़ों को लेकर वहाँ पर कानून बना सकता है। तो केंद्र सरकार के पास यह कहने के लिए बचा हुआ है और अपने हलफनामा में भी दायर भी किया है शांति व्यवस्था की बहाली के लिए। वह सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती राज्य होने के कारण जिस प्रकार से अशांति वहाँ बढ़ी हुई थी, आतंकवादी जम्मू पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी यहाँ आकर पत्थरबाजी किया करते थे और तमाम प्रकार से दुर्भावना पैदा करते थे, वह सब में अगर कमी आई है तो रक्षा मामले के अंतर्गत इस विचार को संसद को अधिकार देता है कि वह वहाँ के लिए कानून बनाए। और इस बात को शायद सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी तब उस पर और विशेष चर्चा होगी। अब इंतज़ार यह करना है कि 2 अगस्त से जब नियमित कार्रवाई होती है तब इस पर क्या क्या होता है। वैसे अगर बात किया जाए कि 370 को लेकर के क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं भारत की राजनीति पर, क्योंकि 2024 में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होना है और वहाँ यूसीसी एक मुद्दा अगर बना रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो ये 370 का दूसरा बड़ा मुद्दा आएगा जो भारत की राजनीति को बड़ी अच्छी तरह से प्रभावित करेगा। अब इसकी सफलता किसे हाथ लगेगी यह तो वक्त ही बताएगा।